अब उत्तर प्रदेश में आज महिला आरक्षण को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। वहां यूपी असेंबली में बड़ी मजेदार बातचीत होती है, तो वहां आज भी कुछ नोकझोंक हुई है। योगी जी ने कुछ बोला है, वो मैं आपको सुना देता हूं, और फिर शिवपाल यादव ने उधर सपा से जवाब भी दिया है। महिलाओं के प्रति रुख को लेकर आज कैसे घेरा योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को, देखिए। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और भी बयान है। अभी आपने देखा महिला आरक्षण में वो कह रहे थे कि फिर आज अगर चाहिए महिला आरक्षण तो सदन में विरोध क्यों कर रहे थे, हम तो तभी देने के लिए तैयार थे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, गिरगिट कहा कि इस तरीके से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। एक और बयान देखते हैं। एजेंडा केवल एक ही है। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी। अब ये योगी जी महिलाओं के प्रति रुख पर बात कर रहे थे। महिला सम्मान कौन ने कितना किया, तो उन्होंने यूपी के गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। ये हर पार्टी के साथ कुछ ऐसे अध्याय जुड़ गए हैं जो कितनी भी कोशिश कर लें वो धुल नहीं सकते, लोग भूल नहीं सकते। ऐसे ही गेस्ट हाउस कांड से कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ा पाएगी समाजवादी पार्टी कि जब मायावती जैसी एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रही, उनको गेस्ट हाउस में घेरकर उनके साथ क्या कुछ कर गुजरने की नीयत से वहां पर सपाई पहुंच गए थे। और उस दिन भी बताते हैं, बचाने वाले एक भाजपाई थे उनको, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, और वो उनको फिर आजीवन, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन हर साल राखी बांधती थी मायावती। उनको अपना भाई मान लिया था उस दिन से उन्होंने, क्योंकि उनकी जीवन की रक्षा उन्होंने की थी। तो सपाई उससे समाजवादी पार्टी पीछा नहीं छुड़ा सकती, जैसे कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकती इस बात से कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था। वो कुछ भी कह ले, वो नहीं भूल पाएंगे। याद हर कोई याद दिला देगा उनको। भाजपा से बाबरी कांड आप कभी नहीं छीन सकते। बाबरी मस्जिद गिरी, भाजपा उसके साथ जुड़ी हुई है। कुछ भी कह लें, अडवाणी जी ने माफी मांगी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की नजर में, वो बीजेपी के साथ जुड़ गया। एक और चीज से पीछे नहीं छुड़ा सकती। हाँ सर, अडवाणी जी ने जिन्ना के जाकर जो, हाँ बिल्कुल नहीं छुड़ा सकती, उनका जो बयान है। लेकिन ये ऐसी एक गेस्ट हाउस कांड है, इसकी याद दिला रहे थे योगी जी। और कितनी बार भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई? 3 बार। नहीं, देखिए, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और जो वीवीआईपी कांड हुआ था वो सचमुच कोई ऐसी कल्पना भी कर सकता है क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हल्ला बोल हुआ है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समाजवादी पार्टी के गुंडे घुस गए थे। ये मतलब ये तो सब है, अखबार जला देना, सब कुछ करना, वो तो सामान्य बात थी। और ये जो हुआ था, जरा कल्पना कीजिए, अब उस वक्त भी ये, अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद नहीं रहे, मायावती के साथ वो व्यवहार हुआ जो सड़क चलती किसी लड़की को 4 गुंडे लफंगे घेर लें तो जो करेंगे वो मायावती के साथ किया गया है, करने की कोशिश हुई। मायावती ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बची, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो अब नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने उनकी जान बचाई।
और जरा सोचिए, मतलब सिर्फ कल्पना भर करके देखिए कि किसी राज्य में जो ऊपर बैठे लोग हैं, यानी जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हों, वो लोग कोई इस तरह का काम करें जो महिला खुद इतनी ताकतवर है, जो मुख्यमंत्री हो। मतलब बड़ा विचित्र सा है ये, लेकिन ये इस देश की सच्चाई। महिलाओं की बात हो रही तो फिर सारी बातें निकल लीजिए। हाँ सर, वो गेस्ट हाउस कांड को तो मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी भी जस्टिफाई कर पाएगी वो जैसी घटना हुई। और ऐसी घटनाएं आमतौर पर किसी पॉलिटिकल लीडर, और मायावती जी को आप जानते हैं बहुत स्ट्रांग लीडर रही हैं, और उस समय तो समाजवादी पार्टी का भी उनका एक वो रहा था रिलेशनशिप, भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ दिया। मैं समझता हूँ ये बात करें सेशन की कि बीजेपी ने ये अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ विधानसभाओं में एक स्पेशल सेशन वुमेन रिजर्वेशन पर बिल पे करें, ताकि उससे देश भर में एक माहौल बनकर। बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है सर कि लोगों को ये ना लगे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र केवल चुनाव के लिए था। लेकिन सर ये बात को आगे तो बढ़ाएंगे भाजपा। गेस्ट हाउस को दुनिया आज रखती है, मायावती भूल गई। उसी मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया चुनाव में, और उन्होंने कहा कि हम इसको भूल रहे हैं। हाँ, हम इसको भूल रहे हैं। अखिलेश के उसके जिम्मेदार नहीं है, अखिलेश के पिता जिम्मेदार थे। मायावती के साथ गठबंधन कर रही है। राजनेताओं की खासियत ये होती है कि विस्मृति भी उनको होती है स्मृति के साथ साथ। अब आप तो वो याद कर रहे हो, प्रोफेसर थोड़ी है कि याद ही रखना है। अब ये थोड़ी है कि गोली वो कार सेवकों पे गोली चला दी तो उनको सिविलियन अवार्ड नहीं देंगे मुलायम सिंह को। नहीं, बहुत सीरियस हो गया, क्या हो गया? एक चीज पर क्या टिप्पणी करें, ये वो इस पे पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह है, उस पर क्या ही सर बस 10 सेकंड। नहीं, मैं भी इस चीज से बहुत लगता था कि